अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ शानी मलिक आप लोगों के साथ हाजिर है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विनिंग के हवाले से। एडोबी एनिमेट हम लोगों को तीन किस्म की ट्विनिंग अलाउ करता है, जिसमें क्लासिक ट्विन है, मोशन ट्विन है और शेप ट्विन है। तो हम इन तीनों के हवाले से बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सी ट्विन किस वक्त अप्लाई की जाती है और उसके लिए क्या क्या रूल्स जो है फॉलो किए जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। वेलकम बैक। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने एक लेयर ली हुई है और उस लेयर के ऊपर मैंने एक एरोरास की पिक्चर जो है वो स्टेज के ऊपर इंपोर्ट की हुई है। सो हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ रफली एग्जांपल देखेंगे कि हम किस तरह ट्विनिंग अप्लाई करते हैं। बाय द वे मैं यहाँ पर सबसे पहले जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो है क्लासिक ट्विनिंग। और क्लासिक ट्विनिंग आप किसी भी शेप के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी सिंबल के ऊपर, कलर के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप किसी भी शेप ड्राइंग की आप क्या कर रहे होते हैं, पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जब आप किसी चीज़ को मूव कराते हैं तो देन आपको जो क्लासिक ट्विनिंग है वो अप्लाई करना पड़ती है। सो सबसे पहले मैं आपको कुछ रफली एग्जांपल दूंगा, देन जो है हम इसको थोड़ा प्रोफेशनल वे में देखेंगे। सो ये सब करने के लिए मैंने इस लेयर को लॉक कर दिया है और मैं यहाँ पर एक और लेयर लेने वाला हूँ और उस लेयर पर रहते हुए मैं यहाँ पर टूल बार में जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं जाकर ओवल टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने किया हुआ है सिलेक्ट। तो यहाँ पर आकर मैं जस्ट क्या करने वाला हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा इसकी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके टॉप पे लेके जाता हूँ यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सर्कल है वो फ्रेम नंबर 60 तक मूव करे। कहाँ तक मूव करे? फ्रेम नंबर 60 तक। तो फ्रेम नंबर 60 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखिए मैंने फ्रेम नंबर 60 को मैंने ब्लू लाइन से मार्क कर लिया है। ये अपने माउस से आप जस्ट क्लिक करेंगे तो ये मार्क हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको की फ्रेम्स जो है वो लेने हैं या फ्रेम्स इंक्रीज करने हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप यहाँ से या तो की फ्रेम्स ले सकते हैं या सिंपल जो है आप यहाँ से फ्रेम्स भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट फ्रेम्स करने वाला हूँ। देखें मेरा जो माउस का कर्सर है वो यहाँ पर है, तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये यहाँ तक इंक्रीज हो गई हैं। लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे स्टेज के ऊपर जो हमने सर्कल ड्रॉ किया उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो मैं इसमें चेंज लाना चाह रहा हूँ। जस्ट जो मैंने लेयर नंबर 3 ली है, मैं यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले इसको नेम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया रहे। जबकि जो नीचे वाला है लेयर नंबर 1 है, मैं इसको देने वाला हूँ नेम BG। ठीक है, बैकग्राउंड में इसको मैंने लिख दिया। सो बैकग्राउंड को हमें चेंज नहीं करना। थोड़ा सा आगे जाके हम देखेंगे बैकग्राउंड्स को हम किस तरह मूव करा सकते हैं, बट अभी हम जो है वो फोकस करने वाले हैं जस्ट इस सर्कल के ऊपर। तो सर्कल की जो एक पोजीशन है आप यहाँ पे की फ्रेम्स में देख पा रहे हैं, जो पहला की फ्रेम मौजूद है वो इस फर्स्ट जो है वो फ्रेम के ऊपर मौजूद है। ठीक है, जबकि मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो 60 फ्रेम तक क्या करे, ये मूव करे। तो यहाँ पर रहते हुए मुझे क्या करना है, यहाँ पर आप कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको एक ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ से ना मिले तो आप यहाँ इंसर्ट में जा सकते हैं और यहाँ पर टॉप पे आपको क्लासिक ट्विन मिल रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये एडोबी एनिमेट आपके इस सर्कल को कन्वर्ट कर देगा सिंबल में। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, अभी सिंबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, लास्ट फ्रेम पे इस अपने जो टाइमलाइन बार है इसको मैं लेके जाता हूँ यहाँ पर लास्ट पे। और अब उस सर्कल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया था, अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है तो नहीं, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं ड्रैग करके आप सिंपली जब आप इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे, ठीक है, तो क्या करें आप अपने जो कीबोर्ड है उससे शिफ्ट प्रेस करें ताकि ये इस एक स्ट्रेट लाइन इसकी मोशन परफॉर्म हो सके। तो मैं इसको यहाँ पर लेके जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पर जाकर इसको छोड़ दिया है। ठीक है, सो अब अगर आप देखेंगे तो बॉटम में जो मैंने एक लेयर ली है सर्कल लेयर, उसके ऊपर कौन सा कलर आ चुका है, आई थिंक ये ब्लू कलर है। नहीं, ब्लू नहीं है, रेड सा कुछ कलर है। मुझे आपको पता है कलर्स का आइडिया नहीं होता। तो आप नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको जो लेयर है वो पूरी की पूरी आपको कलर्ड नज़र आ रही है। तो अब अगर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो आप देखेंगे ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। बट अगर हम इसको थोड़ा स्लो डाउन करना चाह रहे हैं तो आप इस जो फ्रेम है इसको ड्रैग करके पीछे ला लाएं। ठीक है, ये जो लास्ट वाला की फ्रेम है इसको आप पकड़ के एंड में ला सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी मोशन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो यहाँ पे देखें, लेकिन मोशन का मतलब है पाथ कम हो जाएगा, बट इसकी जो मोशन है वो वैसी रहेगी। देखें आप थोड़ा सा ये फास्ट भी हो गया है। अगर आप चाहते हैं ये मज़ीद फास्ट हो जाए तो आप इस जो जो फ्रेम है, जहाँ तक ये एरो आ रहा है, इसको पकड़ के क्या कर दें, बैक कर दें और बैक। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें तो ये क्या हो गया, अभी इसकी जो मोशन है वो और फास्ट हो चुकी होगी। तो मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, देखें और फास्ट हो चुकी है। अगर आपको याद हो, हमने सेकंड लेक्चर में बात की थी कि अगर आप फ्रेम्स की जो तादाद है या नंबर्स है वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। सो मैं अभी इसको बैक करने वाला हूँ। बैक करने का मतलब मैं इसको वापस करने वाला हूँ, कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, जो जो हमने अभी चेंजेस किए हैं वो मैं यहाँ तक रखने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है वो किसी एक डेफिनेट पाथ के थ्रू मूव करे। मतलब मैं इसको डिसाइड करना चाहता हूँ कि ये एक पाथ के अलॉन्ग मूव करे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे क्लिक करना होगा इस सर्कल लेयर के जहाँ पे सर्कल लिखा हो, मतलब रीनेम जहाँ पे होता है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं इसको दे दूंगा क्लासिक मोशन गाइड। ठीक है, तो जैसे मैं क्लासिक मोशन गाइड के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक गाइड लेयर आ चुकी है ऊपर। अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो यहाँ पर गाइड लेयर है। तो गाइड लेयर बेसिकली तब काम करती है जब आप कोई डेफिनेट पाथ प्रोवाइड कर रहे हो। तो पाथ प्रोवाइड करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक पाथ देना होगा इसको। तो पाथ देने के लिए क्या करना होगा, ये वाला जो पेंट ब्रश है ये आपको चाहिए होगा। तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके जाता हूँ ताकि मैं इसको पाथ दे पाऊँ। ओके, तो इसको पाथ देने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया था, ये ब्रश लिया है मैंने। तो ये कैसे लिया, ये थ्री डॉट्स के ऊपर मैंने क्लिक किए तो ये वाला पैनल ओपन हो गया। तो मैंने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ टूल बार में इसको रख लिया। सो अब मुझे क्या करना होगा, इस गाइड लेयर पर रहते हुए इसके थ्रू मुझे एक पाथ प्रोवाइड करना है। तो पाथ प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ से कुछ ऐसा पाथ मैंने दे दिया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल यहाँ से यहाँ तक मूव करे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, सर्कल लेयर के ऊपर, और सर्कल लेयर पर रहते हुए मुझे क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा प्रॉपर्टीज पैनल के नीचे, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है स्नैप टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये स्नैप हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया था, इस सर्कल का जो सेंटर है जिसको मैं एंकर पॉइंट कह रहा हूँ, इस एंकर पॉइंट को मैंने क्या करना है, गाइड लेयर के कहाँ रखना है, एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर रखना है। ठीक है, और लास्ट में जो हमें यहाँ पर मिल रहा है इसमें भी मुझे क्या करना है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो इसकी एंड लाइन के ऊपर या एंड के ऊपर रखना है। ऐसा नहीं करना आपने कि इसके जस्ट सेंटर को ही पकड़ के ऐसे ऐसे मूव कराना शुरू कर दें। अगर ऐसा करेंगे तो इसकी सारी की सारी जो मोशन है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब देखें ये लास्ट में क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अब मैंने उसका जो एंकर पॉइंट है वो डिस्टर्ब किया है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगेन से लास्ट वाली जो फ्रेम है उसके ऊपर क्लिक करना होगा। देखिए इसका एंकर पॉइंट मैंने यहाँ रखा हुआ है, इसको ड्रैग करके मुझे कहाँ पर लेके जाना है, मुझे यहाँ पर लेके जाना है। और इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को मुझे कहाँ क्या करना है, इसके सेंटर पे प्लेस करना है। ठीक है, तो सेंटर पे प्लेस करने के लिए वही वाला पाथ मुझे क्या करना है, दोबारा देखना है जहाँ पर मैंने इसको पहले रखा हुआ था। यस, अब मुझे क्या करना है, इसके जो सेंटर है इसको मुझे वहाँ पर प्लेस कर देना है जहाँ पर आ, इस लाइन का एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्लेस करना है। अगर आप चाहें तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि लाइन जो है, जो हमारी लाइन है वो यहाँ से इधर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस सेंटर पॉइंट को यहाँ पर रख देना है। ठीक हो गया, तो यहाँ से क्या हो सकता है, इजीली हम इसके पाथ को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब अगर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, मैं इसको अगेन से जूम आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो अब ये जो सर्कल है वो एक पाथ के थ्रू मूव करना शुरू कर देगा। यस, अच्छा ऐसा है कि अब आप लोगों में से कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये फिर लाइन यहाँ पे आपको वीडियो में शो होगी। ऐसा नहीं है। एडोबी एनिमेट जितने भी गाइड लेयर्स होती हैं उनको कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो शो हो रही हो चाहे वो आपने हाइड कर रखी हो। लेकिन अगर आपने इसको एक मोशन प्रोवाइड कर ली है देन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने क्या करना है, इस गाइड लेयर को हाइड कर देना है। लेकिन इसकी मोशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आप देखें सेम वैसे के वैसे ही ये क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। ठीक है, अगर आप बार बार इसको लूप में चलाना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो लूप ऑन कर दें। लूप बाय द वे मैंने यहाँ से ऑन किया है, यहाँ पर आपको एक ये लूप का बटन मिल रहा है। और जैसे मैं इस लूप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक टॉप के ऊपर एक ब्लू लाइन आपको शो हो जाती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ तक मिल सकती है।
लेकिन अगर यहाँ पर रहते हुए आप इसको प्ले करेंगे तो ये बस इतना ही होता रहेगा। वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ पर जो लूप का जो एरिया है मैंने जस्ट इतना ही डिफाइन किया है, बट अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आता हूँ तो अब देखिए जो मोशन होगी वो जस्ट यहाँ से यहाँ तक होगी। अब आप में से बहुत सारे लोग परेशान ना हो जाएं, कभी हो सकता है उनके साथ पेश आए, तो आपने परेशान नहीं होना। जब भी ऐसा हो रहा हो तो आप इसके लूप का जो एरिया है वो जहाँ तक आप लूपिंग चाह रहे हो वहाँ तक आप इसको सिलेक्ट कर दें तो ये वहाँ से लूप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो ये कुछ ऐसा प्ले हो रहा है। ठीक है, बाकी आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह चीज़ों को लेकर चलना चाह रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप अपने माइंड से क्रिएटिव सोचें। वैसे तो हमारी जो कल की वीडियो आने वाली है उसमें हम कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं, मतलब इन्हीं ट्विन्स को मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि हम क्या क्या कुछ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ ये अप्लाई कर सकते हैं, जो मतलब मेरी क्रिएटिविटी के हिसाब से मैं आपको इंशाल्लाह वो ज़रूर गाइड करूंगा। बट अभी हम इसको यहाँ पर स्टॉप करने वाले हैं, बट यहाँ पर कुछ और भी है। और वो क्या है, अब देखें, अगर आप चाहते हैं कि एक से दूसरी जगह जो है वो मूव करके सेम स्पीड से जा रहा है, बट अगर मैं चाहता हूं कि ये सेम स्पीड से ना जाए तो मुझे क्या करना होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पर इस प्रॉपर्टीज़ और फ्रेम के पैनल में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक है क्लासिक ईज का ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये ईजिंग नज़र आना स्टार्ट हो जाती है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस सर्कल की, जिसको हम कह सकते हैं ई हमार गोला है, तो ई गोला की जो हम अगर मोशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ईज इन ईज आउट या फिर कस्टम या जो भी आप अपनी मर्जी से ईजिंग देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जैसे अभी मैं सपोज कर लेता हूँ, मैं ईज आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं ईज आउट के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शंस नजर आना शुरू हो गए, जिसमें क्वाड है, क्यूबिक है, क्वार्ट है, क्विंट है, खैर ये बहुत सारे हैं, साइन कॉस, ये अगर आपने मैथ पढ़ी है तो उसमें आपको आइडिया होगा। जैसे ही आप यहाँ पर कोई जैसे कह सकते हैं ईज चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ग्राफ नजर आता है। बाय द वे, इफ़ यू आर गुड एट मैथ देन यू विल बी नोइंग हाउ टू वर्क विद द ग्राफ्स। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको ये आइडिया नहीं है तब भी आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं क्यूबिक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये कुछ और हो जाता है, यहाँ पर करता हूँ कुछ और, यहाँ पर कुछ और। आप अपनी मर्जी से इनको खेल सकते हैं। जैसे हमने कहा था आर्क है, या यहाँ पर डिफरेंट आर्क्स के बारे में हमने पढ़ा था, आई थिंक सेकंड लेक्चर था या फर्स्ट लेक्चर था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। बट ये है कि आप इनमें से कोई भी अपनी मर्जी की जिसे कह सकते हैं मोशन सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे, दिस टाइम आई एम गोइंग टू सेलेक्ट क्वार्ट। ठीक है, मैं क्वार्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं क्वार्ट पे रहते हुए इसको प्ले करके देखता हूँ तो फिर देखते हैं कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। अभी आपको शायद इतना आइडिया नहीं हुआ, बट अगर मैं इसका जो गाइड लेयर है वो मैं ऑफ कर देता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या करते हैं। अभी देखें, वैसे ही जब मैंने इसका गाइड लेयर ऑफ किया या डिलीट किया तो आप देखें ये वैसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर अभी हमें कुछ और भी करना है, और वो क्या करना है, अभी हमने इसकी ईजिंग के ऊपर काम करना है। तो ईजिंग में बेसिकली होता ये है कि आप यहाँ से सजेस्ट कर पाते हैं कि आपने क्या क्या कुछ करना है। ठीक है, ईजिंग इंटेंसिटी भी है, यहाँ पर साथ है ये पेंसिल आ रहा है। ठीक है, एडिट इन ईजिंग के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे मैं इसको अगर यहाँ रखना चाह रहा हूँ तो अब अगर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो ये कुछ इतना फास्ट हो जाएगा। ज़रा गौर से देखें, देखें स्टार्ट से उसने क्या किया है, स्टार्ट उसने बहुत फास्ट लिया है, और से लास्ट में जाकर क्या हो गया सॉरी, लास्ट में जाकर क्या हो गया, ये थोड़ा स्लो हो गया, बट स्टार्ट इसने कहाँ से लिया था, बहुत फास्ट लिया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से एकदम से ये जो एरिया है ये आपको बहुत ज़्यादा स्टीपर नज़र आ रहा है। तो स्टीपर नज़र आने के पीछे ये बात है, जितना ये ज़्यादा स्टीपर होगा उतनी ही जो मोशन है वो क्या होगी, फास्ट होगी। सपोज इफ़ आई पिक दिस पॉइंट टू द राइट पोजीशन, या मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो अब आप देखेंगे इसका जो पाथ है ये लेस स्टीपर बना है। तो अब देखें ये स्लो स्टार्ट हुआ है और स्लो जाकर स्टॉप हुआ है। मैं अगेन करके दिखाता हूँ इसको, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखें ये बहुत फास्ट स्टार्ट लेगा, बट जो इसका स्टॉप है वो स्लो होगा। देखें वो लास्ट में देखें स्लो हो रहा है बिल्कुल। बट अगर मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ तो इससे क्या होगा, आम, ये स्टार्ट जो है ये बहुत ज़्यादा स्लो लेगा, बट लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। देखें स्लो, ओहो क्या बात है, ओहो। ओके, तो आई होप आपको ये वाला आइडिया हो गया है कि आप अपनी आसानी से किस तरह ईजिंग से खेल सकते हैं। अब हम आते हैं वापस,
और कुछ और है उसको भी देख लेते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे कहीं पर रहते हुए अगेन मैं क्या आता हूँ, प्रॉपर्टीज़ पैनल में आता हूँ। तो प्रॉपर्टीज़ पैनल में यहाँ पे मुझे रोटेट का ऑप्शन भी मिल रहा है, बट मैं अभी इस रोटेट के ऑप्शन को क्लिक नहीं कर रहा। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाय द वे हम ये आ, आगे एक मोशन में देखने वाले हैं, बट मैं अगर अभी तो इसको ये रोटेट करेगा भी सही तो हमें आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो इट्स ओके। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक और चीज़ यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, वो ये है कि अगर मैं इस सर्कल लेयर को अनलॉक कर देता हूँ और मैं यहाँ पर जो 30 फ्रेम्स हैं यहाँ पर रहते हुए मैं एक की फ्रेम इंसर्ट करता हूँ। तो की फ्रेम मैंने जैसे इंसर्ट किया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या हो, इसका साइज इंक्रीज हो, ठीक है, क्या हो, इसका साइज इंक्रीज हो। बाय द वे ये बड़ा एब्रप्ट सा हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि चारों साइडों से एक जैसा इंक्रीज करे तो आप शिफ्ट प्रेस करके रखें। आप देखें ये चारों साइडों से इक्वली ये इंक्रीज होगा। अब देखें, अब अगर इसको मैं प्ले करता हूँ, हाँ हाँ क्या बात है। आई होप आप ये भी समझ पा रहे हैं कि जो क्लासिक ट्विनिंग है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर भी अप्लाई होता है। बट एक और चीज़ मैं अप्लाई करने वाला हूँ, वो ये कि मैं चाहता हूँ कि ये जो 30 फ्रेम है इसके ऊपर जो मैंने की फ्रेम इंसर्ट किया है यहाँ पर आकर ये काफ़ी रोशन गोला बन जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये नूर का गोला बन जाए, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, लास्ट में जो फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स पे जाके मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे बेवल है, ग्लो है, ब्लर है, ड्रॉप शेडो है, या इसके अलावा ग्रेडियंट ग्लो है, या फिर अब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसका कलर एडजस्ट करूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चले कलर मैं रख लेता हूँ, कौन सा रख लूँ, मैं ह्यू इसका चेंज कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पर आकर क्या हो जाए, बल्कि मैं इसकी कंट्रास्ट चेंज करता हूँ थोड़ा सा। आई थिंक इट्स इनफ। एक्चुअली आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं अपना पुरनूर चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा। उसकी वजह यह है कि मेरी आवाज़ आप फील कर पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं रात बहुत देर तक काम करता रहा हूँ। खैर, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आप कुछ ग्लो अप्लाई करें तो मैं यहाँ पे ग्लो अप्लाई करने वाला हूँ। कौन सा कर लें, येलो कर लें, और मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ हाई कर देता हूँ। ओके, बट मैं चाहता हूँ कि इसका कलर ना थोड़ा सा और चेंज हो जाए। जो नीचे मैंने एडजस्ट कलर पे किया था मैं उसको ऑफ करने वाला हूँ, ठीक है। मैं एडजस्ट कलर को ऑफ कर देता हूँ। तो अब देखें ये कुछ समझ आता है, हाँ ये कुछ नूर का गोला बन चुका है। खैर, आप चाहें तो इनर ग्लो दे सकते हैं और नॉकआउट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉकआउट क्या होगा, ये एक जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपने ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसमें आपको इस तरह के ये ब्लैक होल्स बना के दिखाए जाते हैं। बेसिकली सेंटर उनका क्या रखा जाता है, ब्लैक रखा जाता है, ब्लैक बैकग्राउंड होगा, ऑफ कोर्स वो ब्लैक होगा। तो इसका जो साइडों पे बनाए जाते हैं, अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज़ देखते हैं जैसे इंटरस्टेलर है, ग्रेविटी है, या इस तरह की बहुत सारी और मूवीज़ हैं, तो आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया गया। बट ग्रेविटी में नहीं कराया गया, बट इंटरस्टेलर में आपको कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट अभी देखें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस नॉकआउट को ऑफ करने वाला हूँ और मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूँ। देखें, अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा, ये स्टार्ट हुआ विदाउट नूर, ठीक है, मतलब ग्लो नहीं था। बट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे ग्लो आया एंड अगेन ग्लो ऑफ हो गया है। तो इस तरह आप इनसे आसानी से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। जस्ट आप इस आज के इस कॉन्सेप्ट का आपने समझना है। प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको कल दिखाऊंगा, ठीक है। बट अभी मैं चले एक एक दिखा देता हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। मैं अभी इसको क्या करने वाला हूँ, डिलीट करने वाला हूँ इस गोला को। ये हमारा गोला था एंड हमने इसको यूज़ किया था कुछ समझने समझाने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक न्यू लेयर लेता हूँ, बट मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ। मे बी आपको समझ आए या ना आए। अगर आपने फ्रेम टू फ्रेम जो हमने एनिमेशन की क्लास ली थी, अगर आपको वो क्लियर है, इट मीन्स यू आर वेरी गुड एट फ्रेमिंग, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, कॉर्नर जूम कर लेता हूँ, और कॉर्नर में मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ एक परिंदा, परिंदा, ठीक है, बर्ड, यस, पाकिस्तानी टीचर्स की तरह बर्ड। ओके बेटा, हम बनाने वाले हैं बर्ड, ठीक है, हम बर्ड बनाने वाले हैं। ओके, तो मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ, कौन सा कलर, ब्लैक ले लेता हूँ, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी लाइट है। तो मैं यहाँ पर एक परिंदा बनाने वाला हूँ, परिंदा। बाय द वे ये मैंने
कहीं और भी बना के दिखाया हुआ है। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी हुई है तो वेल एंड गुड, नहीं देखी तो इट्स ओके। मैं आपको उसका बारे में नहीं बताना चाहता, वो कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं। वैसे परिंदा ऐसा होता नहीं है वैसे, पता नहीं ऐसा ही होता है। ओहो, मैं इसको ऐसे करने वाला हूँ, क्योंकि ये परिंदे के साथ ना जुल्म होने वाला है। जुल्म होता है, जुल्म होता है, मुझे लगता है जुल्म होता है। बेटा मुल्क नहीं होता, सॉरी मुल्क नहीं होता, मुल्क होता है, मुल्क मुल्क। ओके अंकल, ओके। चले मान लेते हैं आजकल परिंदा कुछ इसी तरह का आ रहा है मार्केट में, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लेता हूँ। चले, तो अब मैं पेंट बकेट टूल लेने वाला हूँ, और पेंट बकेट टूल लेके जस्ट मैं इसमें कलर फिल कर लेता हूँ। आई डोंट नीड एनीथिंग, ठीक है। और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके, मुझे नहीं पता वैसे परिंदा ऐसे ही बन रहा है कि नहीं बन रहा। हो तो वैसे जुल्म रहा है इस परिंदे के साथ, क्योंकि इसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ चले, मैं इसके कुछ पाँव भी ऐसे करके बना लेता हूँ, ठीक है। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, आप जैसा बनाना चाह रहे होंगे। बट मैं अभी इसको थोड़ा सा, नहीं थोड़ा सा नहीं, बहुत सा ऐसे करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि परिंदे आजकल खाते पीते घराने के आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा परिंदा खाते पीते घर, हाँ हाँ क्या बात है। मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ लास्ट से। ओके, मैंने अब इस लेयर के ऊपर और कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं इसको क्या करना है, जस्ट फॉर अ वाइल मैं इसको ऑफ ऑफ नहीं करता, मैं इसको लॉक कर देता हूँ। एक और लेयर लेता हूँ, और इस और जो दूसरी मैंने लेयर ली है, इसके ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, फ्रेम बाय फ्रेम मैं यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसके पर बनाने वाला हूँ। पर मीन इसके विंग्स बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले क्या करें। सबसे पहले आपने जो ब्लैंक की फ्रेम्स है वो इंसर्ट कर लेने। देखें जैसे मैंने एक ब्लैंक की फ्रेम कहाँ पे इंसर्ट किया है, लेयर नंबर सॉरी इसके फ्रेम नंबर 1 पे किया है, दूसरा फ्रेम नंबर 3 पे किया है, और तीसरा जो है मैं फ्रेम नंबर 5 के ऊपर एक ब्लैंक की फ्रेम इंसर्ट करने वाला हूँ। आप चाहें तो राइट क्लिक करके कर लें, या यहाँ से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ से, तो यहाँ से क्लिक करेंगे, देखें ब्लैंक की फ्रेम आ चुका है। मैंने 3 ब्लैंक की फ्रेम इंसर्ट किए हैं, और बल्कि एक और भी कर लेता हूँ, ये काफ़ी है। चले काफ़ी है। बाकी वाले सबको मैं सिलेक्ट करके क्या करने वाला हूँ, मैं डिलीट करने वाला हूँ। तो मैंने अपने कीबोर्ड को एडजस्ट किया हुआ है। खैर मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ, बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा। अदरवाइज आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके रिमूव फ्रेम्स का ऑप्शन भी पिक कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहली फ्रेम के ऊपर वापस आता हूँ, ठीक है। तो पहली फ्रेम के ऊपर वापस आकर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करने वाला हूँ। और मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूँ, परिंदा जब पर मारता है तो कुछ ऐसे कुछ पर होते हैं उसके। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं परिंदों के साथ उड़ता नहीं रहा। तो अभी मैं सॉरी इसके ऊपर पेंट बकेट टूल अप्लाई नहीं कर सकता, उसकी वजह ये है कि मैंने इसको क्लोज नहीं किया। अब बहुत सारे लोग परेशान होते होंगे, जैसे कि हमारे तो हमने जो ड्राइंग किया उसके अंदर कलर फिल नहीं हो रहा। तो कलर फिल बाजी या बहनों इसलिए नहीं होता कि आपने जो ये वाली है, देखें इसको आपने क्लोज नहीं किया हुआ, जैसे अभी मुझसे भी गलती होने वाली थी, बट मैं इसको समझ चुका हूँ। तो यहाँ से आप इसको क्या करें, ऐसे पकड़ के क्लोज कर दें, ठीक है। अब अगर आप पेंट बकेट टूल लेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। अब आते हैं, मैं इसके नीचे वाली लेयर को मैं ऐसे करता हूँ। तो मतलब मैंने इसको अनलॉक कर दिया, अगेन से पेन सेलेक्ट करता हूँ, टॉप वाली उसी के ऊपर जहाँ पर मैंने एक पर बनाया है, वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं एक और पर भी बनाऊँ। और वो मैं पर थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ, बस, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अब मैं अगले वाली जो ब्लैंक की फ्रेम था उसके ऊपर जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये पर थोड़े से ऊपर चले जाएं, ठीक है, थोड़े से ऊपर चले जाएं। थोड़े से ऊपर जाने के लिए मतलब मुझे क्या करना होगा, मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ भी मैं क्या कर देता हूँ, कलर इसमें फिल कर देता हूँ। एक बार फिर इसी लेयर पे रहते हुए मुझे इसका जो आ, पीछे वाला जो पर है, पर कह सकते हैं, विंग कह सकते हैं, मुझे वो बनाना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाए, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। व्हाट इज कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन कहना चाहिए, कंफ्यूजन तो सब कहते हैं।
तो हम कहेंगे कन्फ्यूज़न। ठीक है, कन्फ्यूज़न इज समथिंग जो आपको क्या करती है, आपकी क्रिएटिविटी में टांगे अड़ाती है। बेसिकली कन्फ्यूज़न इज लाइक योर रिलेटिव्स। ठीक है, तो मैं अगेन से यहाँ पे आता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब हमने जो इसके विंग्स ड्रॉ करने हैं वो मैं चाहता हूँ थोड़े से और ऊपर हों ऐसे। ठीक है, और यहाँ वाले जो हैं इनको भी मैं थोड़ा सा, नहीं ये बहुत ही पीछे हो गए हैं, पर असल में यहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसा 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 कुछ होगा। ठीक है, अब देखें, मैं अगेन से बॉटम को ऑफ करता हूँ, तो इन दोनों को मैं फिल कर लेता हूँ। फिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, बाय द वे ये आपको बता चुका हूँ कि आपने क्या करना है, इनको पहले लॉक करना है। लॉक करने का मतलब है इनके ऑफ देखें, आ हा, बट यहाँ तो परिंदा। यस, अब हम परिंदे को उड़ा के देखते हैं। यस, ओहो ओहो। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक और यहाँ पर मुझे क्या करना है कि ब्लैंक की फ्रेम लेना है। मैं यहाँ पर एक ब्लैंक की फ्रेम ले लेता हूँ और इसको मैं बढ़ा लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, बल्कि एक और मैंने फ्रेम तक इसको इंक्रीज किया। ऐसा क्यों किया, जो सेंटर वाला था मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो इसको कॉपी करने का तरीका ये है, आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करें और इसको अ, जो आपका लेफ्ट क्लिक है माउस बटन का, उसको पकड़ के ड्रैग करके यहाँ ले आए, तो ये कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये आसानी से परिंदा उड़ा पाएंगे। अब नीचे वाली जो लेयर है, लेयर नंबर 6 जो है, जिसके ऊपर मैंने बर्ड बॉडी बनाई है, मैं इसको लिख देता हूँ बर्ड बॉडी। बिल्डिंग नहीं कर रहा, जस्ट बॉडी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस लेयर के ऊपर जो आगे सारी की सारी ये जो फ्रेम्स हैं, मैं इनको भी क्या करने वाला हूँ, डिलीट करने वाला हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ, या यूँ यूँ कह सकते हैं रिमूव फ्रेम्स कर रहा हूँ। अब मेरा काम हो गया। क्या काम हो गया वो मैं दिखाता हूँ आपको। मेरा परिंदा जो है, दिल का परिंदा उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी। ओके जी, तो जस्ट मैंने एक रफ सा आपको आइडिया दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस विंग वाली लेयर को, जिसको मैंने अभी नेम दे देता हूँ। ठीक है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। ओहो, रीनेम करने के लिए मुझे लगता है इसके ऊपर मुझे कष्ट करना पड़ेगा। मैं नहीं कष्ट करना चाह रहा, क्योंकि अब मैंने माउस नहीं लगाया हुआ, तो बल्कि मैं इसको अपने पेन से ही क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, लो जी, तो ये हो जाएगा। मैं इसको लिख लेता हूँ विंग्स, विंग्स, विंग्स कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस बर्ड लेयर को और विंग लेयर को मुझे दोनों को सिलेक्ट करके सिंबल में कन्वर्ट करना है। बाय द वे, सिंबल के ऊपर एक पूरी एक वीडियो आने वाली है जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा, बट अभी आप जस्ट ये समझ लें, इतना सा समझ लें कि सिंबल क्या होता है। बेसिकली बहुत सारी लेयर्स की आप क्या करते हैं, एक ग्रुपिंग कर लेते हैं, और ग्रुपिंग करते हुए जो आपने पहले लेयर्स को जितने भी मोशंस प्रोवाइड की होंगी, उन मोशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सिंबल। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कौन सी आप टाइप में कन्वर्ट करने वाले। सो मुझे क्या करना है, ग्राफिक्स में फिलहाल कन्वर्ट करना है, क्योंकि ग्राफिक्स में ग्राफिक सिंबल में जितने भी मोशंस होते हैं वो क्या रहते हैं, वैसे ही रहते हैं जैसे हमने इसको प्रोवाइड किए थे पहले। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ परिंदा। क्या बात है, नहीं नहीं नहीं, इट्स बर्ड, बर्ड, वी आर अंग्रेज। ठीक है, तो अब देखें, अब एक लेयर के ऊपर हमारा परिंदा उड़ रहा है और दूसरी लेयर के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, बैकग्राउंड रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जो परिंदा है इसको मैं क्या कर पाऊँ, मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं इसको यहाँ से छोटा कर देता हूँ, छोटा, ए से कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं पकड़ के यहाँ रख देता हूँ, आउट ऑफ द, मैंने क्या क्या रखा है, आउट ऑफ द कह सकते हैं कैनवस रखा है। ठीक है, तो मैं अब ये जो लेयर है, इस लेयर को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 60 तक। ठीक है, मैंने इसको 60 तक इंक्रीज कर लिया। अगर आप चाहते हैं ये परिंदा आपको नजर आए, तो आप अगेन से इस परिंदा को पकड़ के यहाँ ले आए। अब आप इसको चला के देखेंगे तो ये कुछ ऐसा चलेगा। ठीक है, तो ये एक ही जगह पर है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर क्या करूँ, क्लासिक ट्विन अप्लाई करूँ। तो क्लासिक ट्विन अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले तो इस परिंदे को पकड़ के कहीं लाना है, लास्ट फ्रेम पे आकर, दोबारा याद याद रखना है इसको, देखें ज़रा, लास्ट फ्रेम पर आकर इस परिंदे को मुझे पकड़ के यहाँ रखना है। ठीक हो गया, यहाँ रखना है, रख दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है,
फर्स्ट वाली फ्रेम के ऊपर भी मुझे पकड़ के इसको मैं वैसे, आप कहीं भी रख सकते हैं इसको, मैं वैसे आउट ऑफ द कैनवस रखने वाला हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस बर्ड वाले लेयर के ऊपर जिसको मैंने सिंबल में कन्वर्ट किया था, इसके राइट दरमियान में कहीं पर भी राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्लासिक ट्विन अप्लाई करना है। आप देखें हमारा परिंदा ऐसा ऐसा उड़ के जा रहा है, ऐसा ऐसा। मैं दोबारा दिखाता हूँ, देखें हमारा परिंदा ऐसा ऐसा उड़ के जा रहा है। ओके, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये परिंदा मेरा गुलाम बन के जिए, जैसा जैसा मैं कहूँ इसको वैसा वैसा उड़े। तो वैसा वैसा उड़ने के लिए अगेन से क्या करना होगा, मुझे इसका यहाँ पर अप्लाई करना है क्लासिक मोशन गाइड। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर रहते हुए मैं अगेन से क्या करूँगा, पेंट ब्रश लूँगा, ठीक है। और पेंट ब्रश लेकर मुझे क्या करना है, यहाँ से ऐसा 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 कुछ ड्रॉ करने का है, ठीक है। और अब मुझे क्या करना होगा, डॉक में आना है और डॉक में आके मुझे बर्ड वाले लेयर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आई एम सॉरी मैंने इसको गाइड लेयर के ऊपर नहीं बनाया। जो लाइन मैंने ड्रॉ करनी थी ना, वो मैंने ड्रॉ करनी थी गाइड लेयर के ऊपर। मे बी आपसे भी गलती हो, सो अच्छा यही है कि आपको भी आइडिया हो गया। तो मैं यहाँ रहते हुए ऐसा 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 कुछ ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर चला गया। अब मुझे क्या करना है, अब बर्ड लेयर के ऊपर क्लिक करना है और डॉक में जाकर कर लेना है क्या, स्नैप टू द ऑब्जेक्ट। ओके, स्नैप टू द ऑब्जेक्ट। सो अब अगर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो हमारा बर्ड अभी वहीं तक उड़ रहा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि मैंने क्या किया है, मैंने इसको डिफाइन नहीं किया कि इसको कहाँ रहना है। तो कहाँ रहना है इसको, यहाँ पर, जबकि लास्ट वाली जो लेयर है, सॉरी फ्रेम है, उसको भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। मुझे तो वैसे नज़र आ रहा है, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, अब इसको प्ले करके देखते हैं। ओहो 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 ओहो, हमारा परिंदा बहुत फास्ट हो गया है, बट मैं चाहता हूँ कि स्लो हो जाए। तो स्लो करने के लिए क्या करना होगा, बहुत सारे मेथड्स हैं। या तो आप इस बर्ड वाले लास्ट वाला जो की फ्रेम है, इसको पकड़ के आप उठा के यहाँ कहीं आगे रख दें। मैं 115 पे रखने वाला हूँ। अब मुझे बाकियों को भी इंक्रीज़ करना होगा, तो बाकियों को भी मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो अब देखें हमारा परिंदा थोड़ा थोड़ा सा स्लो उड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी, लूपिंग को भी यहाँ पर रख लेता हूँ। हमारा परिंदा थोड़ा थोड़ा सा स्लो उड़ रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस गाइड लेयर को अनसीन कर दूँ। हो गई अनसीन। अब मैं इसको करता हूँ टेस्ट। ओके, आहा, ये मेरी गलती है, मैंने जो बैकग्राउंड रखा है उसको स्ट्रेच नहीं किया, तो यही वजह है उस साइडों से आपको अनक्रॉप नज़र आ रहा है। तो मेरा ख्याल है अब आप क्लासिक ट्विनिंग को अच्छे से समझ चुके हैं कि हाउ टू डील विद द क्लासिक ट्विन्स। और आप उसमें डिफरेंट ईज इन ईज आउट को भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप उसमें मोशन गाइड्स को समझ चुके हैं अच्छे से। तो इसको यहीं एंड करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोशन ट्विन्स के ऊपर, ठीक है। सो मोशन ट्विन्स अप्लाई करके देखते हैं। मैं अब थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में आपको थोड़ा सा करके दिखाता है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, स्ट्रोक इसका रख लेता हूँ वाइट, वाइट मीन वाइट, ठीक है। और फिल इसका रखने वाला हूँ मैं येलो, येलो है, पिंक है। मैंने निशानियां लगा के रखी हैं कि जो राइट साइड पे हैं वो येलो और समथिंग समथिंग कलर्स हैं, जबकि दूसरे वाले जो इधर वाले कलर्स हैं वो समथिंग समथिंग और कलर्स हैं। खैर, तो मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसा ऐसा कुछ सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। मैं जस्ट अभी आपको कुछ आइडिया देने वाला हूँ। मैं इसको लॉक कर देता हूँ, एक और लेयर लेता हूँ और इसके सेंटर में रहते हुए मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने ये जो टूल बार है इसमें से लाइन टूल लिया है और यहाँ पर रहते हुए मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अगेन से नीडल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। नीडल्स नहीं, हम मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड्स एंड आवर हैंड ड्रॉ करने वाला है। तो बाय द वे आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। नीचे से आपको कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, आप इसका स्टाइल कुछ भी रख सकते हैं। ऐसे रख सकते हैं, ऐसा ऐसा ऐसे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो जहाँ से स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा टर्न होगा। सॉरी, मैंने इसका स्ट्रोक बढ़ाना है। स्ट्रोक मैं कर देता हूँ 30, 31, 30 रख दिया, ठीक है। तो मैंने 30 रखा है इसको यहाँ पर और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके,
तो मुझे क्या करना है, इसका सेंटर देखना है। सेंटर कहाँ पे है? तो सेंटर देखने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर जो है मैंने ट्रांसफॉर्म टूल लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ और मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ सिंबल में। ठीक है, किसको? जो मेरे पास ये हैंड था, हैंड मीन क्या बोलते हैं इसको, आम अल्फाज में नीडल बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर रख लिया। अब मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ सिंबल में। और जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसको सिंबल में यहाँ पे कन्वर्ट करूँगा। ओके, तो मैं जस्ट इसको भी हैंड कहने वाला हूँ, कह देता हूँ। अब देखें, अब जैसे मैंने इसको हैंड में कन्वर्ट किया, तो अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक एंकर पॉइंट नज़र आता है। अब मैं इस एंकर पॉइंट को खींच के यहाँ ले जाऊँगा, जहाँ से मैंने इसको मोशन प्रोवाइड करनी है। अब अगर मैं इस पे आकर क्या करता हूँ, मैं इस पर रहते हुए अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर मोशन ट्विन। तो मोशन ट्विन अप्लाई करूँगा तो अब मुझे क्या करना होगा, बताना होगा लास्ट वाली के ऊपर यहाँ पर। अब मैं जाकर एक की फ्रेम इंसर्ट करता हूँ। की फ्रेम आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इंसर्ट कर लिया, लेकिन अभी इसके अंदर कोई मोशंस आपको नज़र नहीं आ रही। तो मोशन देखने के लिए आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे कहीं पर भी और यहाँ पर आकर आप इसको डिफाइन कर देंगे। ओके, ऐसा है कि मैं अभी इसको क्लॉकवाइज रखने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि 60 फ्रेम्स तक ये क्या करे, ये एक मोशन परफॉर्म करे। यस, मैं बल्कि इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ, दोबारा प्ले करता हूँ, लूपिंग ऑन करता हूँ। यस, इसका मतलब है आप किसी भी चीज़ को जब आप मोशन दे रहे हो, जैसे टायर हो सकता है, कोई पंखा हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाँ, वॉच हो सकती है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको सर्कुलर मोशन देखने को मिलती है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप मोशन ट्विन अप्लाई कर सकते हैं। बट एक और चीज़ है, और वो क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सपोज मैं इसके नीचे वाला जो लेयर है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इनविजिबल क्लॉक लगे। यस, इनविजिबल क्लॉक है। ये आपने देखा होगा, आपके जो मोबाइल के थीम्स आते हैं, ठीक है, या लॉन्चर्स आते हैं, उसके अंदर बहुत सारी घड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ नंबर्स लिखे होते हैं और ऐसा एक सुई या नीडल चल रही होती है या हैंड चल रहा होता है। तो आपको लगता है वाह क्या बात है, क्या ज़बरदस्त ग्राफिक्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है कि उसके पीछे उन्होंने ये वाली लेयर, जिसको मैंने लेयर नंबर 10 कहा है, जिसको मैंने हाइड किया हुआ है, वो नहीं बनाई होती। बाकी सब वही घड़ी होती है, वॉच होती है, तो ऐसा कुछ चल रहा होता है। खैर, ये तो हो गया। बट अभी अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो निडल है वो एक डेफिनेट पाथ के थ्रू मूव करे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ओरिएंट टू द पाथ इसको मूव कराऊँ। और वो ओरिएंट टू द पाथ क्या है, मैं चाहता हूँ फर्स्ट वाली लेयर यहाँ पे हो, जो लास्ट वाली लेयर के ऊपर मैंने ड्रॉ किया है वो कुछ यहाँ पे हो। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ओरिएंट टू द पाथ। आप देखें ये मूव तो करेगी, बट ये ऐसे 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 मूव करेगी। ठीक है, तो खैर ये बड़ा लंबा सा टॉपिक है। अगर आप वापस आ जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप इनकी मोशंस को कंट्रोल करें, तो मोशंस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो हैंड है इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, मैं अभी वापस लेकर आता हूँ। यहाँ पर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे काफ़ी एक बड़ा सा एक ग्राफ ओपन हो गया है, जो कि आपको बताता है कि ये कहाँ मूव कर रहा है। बेसिकली अभी आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जो है ऑफ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ से ये ऑफ नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं पर कोई मोशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, जैसे मैं इसके सेंटर में मोशन परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर जाए। ठीक है, यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर आपको ग्राफ डिफरेंट होता कुछ नज़र आ रहा है। अब मैं अगर इसको प्ले करता हूँ तो ये देखें ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ से आप इजीली खेल सकते हैं। बट अभी अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस जो है अब इसके ऑफ है, क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो वर्टिकल मोशन जो होती है वो वाई एक्सिस कंसिडर की जाती है। जबकि अगर मैं इसको कोई मोशन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, आ, जैसे ये नीचे आता है, मैं अभी इसको देख लेता हूँ, ये जैसे यहाँ पर आता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर रहते हुए, इस पॉइंट पर रहते हुए ये क्या करे, ये कुछ इधर भी जाए। सॉरी, मैंने एंकर पॉइंट उठा के इधर कर लिए। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या करे, इस तरफ भी जाए। ठीक है, अब देखें
अब हमारा जो पाथ है इस ग्राफ के ऊपर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, ये कुछ ऐसा मूव करता है। ठीक है, तो अभी मैंने जस्ट ये आपको नीडल दिखाई है, आप कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये तो हमने देख लिया कि मैं दोबारा इसको ऑफ कर देता हूँ, डबल क्लिक करेंगे ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जी करने वाला हूँ ताकि ये ऑफ हो जाए। ये तो था हमारा मोशन ट्विन के हवाले से, और ये पाथ फॉलोइंग के हिसाब से हमने इसको देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कुछ और वो कुछ और क्या है, वो है शेप ट्विन। शेप ट्विन के लिए मैं इसी को रख लेता हूँ। ठीक है, तो शेप ट्विनिंग क्या करती है, शेप्स के ऊपर वर्क करती है। ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क नहीं करती, ये किसी और चीज़ के ऊपर वर्क नहीं करती, ये शेप्स के ऊपर वर्क करती है। तो शेप्स के ऊपर वर्क करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसको यहाँ पे रखना है, जस्ट फॉर अ वाइल यहाँ पे रख लेता हूँ। और जो लास्ट वाली फ्रेम है, ये वाली फ्रेम जो है, ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम करता हूँ, और इंसर्ट की फ्रेम मैंने किया। तो अब मैं इस जो भी मैंने ड्रॉ किया था इसको मैं डिलीट करने वाला हूँ। जैसे डिलीट करूंगा तो आप देखें लास्ट वाली जो फ्रेम है, सॉरी, लास्ट वाली जो फ्रेम है ये वाली, ये क्या हो गई, ये ब्लैंक में कन्वर्ट हो गई है। ब्लैंक में क्यों हो गई है, बाकी सबके ऊपर ये सर्कल ड्रॉ है, यहाँ पर नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आकर मैं इसी टूल बार में जाकर एक और मैं शेप लेने वाला हूँ, और वो शेप क्या है, मान लेते हैं वो यहाँ पर मैंने शेप ड्रॉ की है। सॉरी, मैंने इसकी शेप को इसमें कन्वर्ट करना था, मैं इसमें इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखें ये यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसा, मैंने जस्ट एक मैंने शेप ड्रॉ कर ली है। अब अगर इन दोनों के दरमियान में मैं कहीं पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं शेप ट्विन के ऊपर अप्लाई करता हूँ, तो अब देखें ये कुछ शेप्स आपस में मर्ज होती नजर आएंगी। ठीक है, देखें शेप चेंज हो रही है। ठीक है, ये कब काम आएगी, जस्ट मैं एक क्रिएटिव आपको आइडिया देता हूँ। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है जादूगर या मदारी का। ठीक है, वो क्या कर, जब आप कोई एनिमेटेड सीन ऐसा बना रहे होंगे, सपोज आपके पास एक जादूगर है, वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो वो फूल निकाल देता है, और उसको एकदम से उसके ऊपर हाथ फेरता है तो वो फूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें काम आ सकती हैं। फूल की एक शेप बनाएं और फिर उसके ऊपर आप क्या करें, एक पेन की शेप बनाएं, ठीक है, डिफरेंट फ्रेम्स के ऊपर, और दरमियान में आप अप्लाई कर दें उसके ऊपर शेप ट्विन। तो जैसे उसका हाथ साइड पे होगा तो वही जो फूल है किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, पेन में कन्वर्ट हो चुका होगा। अभी अगर समझ आ जाए तो इट्स ओके, जस्ट मैंने एक आइडिया दिया, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट जो हमारी कल वीडियो आने वाली है उसको मैं उसमें आपको ये चीज़ें समझा पाऊँ। तो ये थी आज तक की वीडियो, और जिसमें हमने बात की है डिफरेंट ट्विनिंग के हवाले से। पहले हमने बात की है क्लासिक ट्विन के हवाले से, और दूसरी हमने बात की है मोशन ट्विन के हवाले से, और तीसरी हमने बात की है शेप ट्विन के हवाले से। सेम शेप ट्विनिंग के साथ भी आप खेल सकते हैं, सेंटर में कहीं पर रहते हुए यहाँ पर आप क्लिक करें। ठीक है, एक जस्ट और एग्जांपल देने वाला हूँ, इसको ऑफ कर दें, यहाँ से आप ये ले लें। ठीक है, और इसको, सॉरी, सारे को मुझे सिलेक्ट करना है। ओके, मैं इसको पकड़ के यहाँ लेके आता हूँ, जस्ट समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखें, अब आप इसको यहाँ ऐसा एक शेप दूसरी शेप में कन्वर्ट होती है, आपको नज़र आ रही है। अगर आपने इसके भी किससे डील करना है, सपोज मोशन से डील करना है, तो आप यहाँ कहीं रहते हुए ईज इन ईज आउट, ये सब कुछ आप इसके ऊपर भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो बस आज की ये वीडियो, बाकी हम कल की वीडियो में बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि हम इनको प्रैक्टिकली अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, और इनको फिर सेल भी किया जा सकता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ सेल करेंगे हम, कुछ उसकी भी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, और कुछ मैं आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आई होप कि आपको काम आएंगे। बट कल जो हम वीडियो देखेंगे हम उसमें तीनों हो सकता है मोशन एक ही जगह अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।